ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल लाइव प्रोग्राम भक्ति को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसलिए बर तीर मारे लखन पे जब लग न पाए पखारे हों, तब लग न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हों, तब तक मैं तुमको पार नहीं करूंगा। सुन के वट के वैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन चितय जान की लखन तन। अब यहां पर चितय जानकी लखन तन, बिहसे करुणाएन। बिहसे क्यों? क्यों मुस्कुराए, क्यों हंसे? इसमें भी एक आदरणीय, मैं बहुत छोटा था, एक बार राघव किशोर जी ये केवट संवाद सुना रहे थे। मैं तो उतना बढ़िया नहीं सुना पाऊंगा आपको, लेकिन इन्होंने सुना रहे थे तो उन्होंने एक छोटा सा छेपक भी दिया था। इसमें मैं उसी छेपक को कहने जा रहा हूं कि ये पहले क्षीर सागर में केवट एक कछुआ हुआ करता था और भगवान का आनंद भक्त और प्रेमी हुआ करता था। जब लक्ष्मी जी भगवान के चरणों को दबा रही थीं, भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर लेटे हुए थे, तो उनका एक पैर नीचे लटक गया, अर्थात वो जल को छूने लगा था। ये जो कछुआ था वो भगवान के चरणों को बार बार छूना चाहता था, उनको छू करके उनका चुम्बन लेकर के आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता था। लेकिन लक्ष्मी जी उसको बार बार दूर कर दिया करती थी। लक्ष्मण भी जो शेषनाग जी थे वो फूफार मार दिया करते थे, जिससे वो डर करके दूर हो जाया करता था। बार बार प्रयास करने के पश्चात भी वो भगवान के चरणों को छू नहीं पाया। तो भगवान कह रहे हैं बिहसे करुणाएन कि कहो अब क्या करोगे। उस समय तो तुमने दूर कर दिया था इस भक्त को, आज तो वो कह रहा है कि बिना पैर धोए हुए मैं तुमको पार नहीं जाने दूंगा। मैं उस समय पार होना चाहता था, तुमने भगवान के चरणों को छूने नहीं दिया, आज तुम पार होना चाहते हो और वो भगवान के चरणों को जबरदस्ती छूएगा। पद कमल धोए चढ़ाए नाव, न नाथ उतराई चाहो, मुझे कोई उतराई नहीं चाहिए। तो बिहसे करुणाएन चितय जान की लखन तन। बोले अब क्या करोगे, अब तो वो धुलेगा ही। भगवान ने कहा कि ये नहीं मानेगा, ये ऐसा भक्त है जो हमारे चरणों की रज चाहता है। तो भगवान ने कहा केवट राम रजायुष पावा, कि जाओ भैया अब तुम धुल लो, क्योंकि अब न तो लक्ष्मण रोक सकते हैं न लक्ष्मी स्वरूप सीता जी रोक सकती हैं, अब तो तुमको धोना ही है, धो लीजिए। केवट राम रजायुष पावा, पानी कठौता भर ले आवा। कठौते में पानी लेके आया है। अच्छा, अगर थोड़ी बहुत शंका थी तो थी उसको, कठौता क्यों लाया? क्योंकि वो जानना चाहता था कि शंका भी है अगर थोड़ी बहुत, तो कठौते में जैसे ही पांव लगेगा पता लग जाएगा। पाहन ते बन वाहन है, जल में डूबा हुआ है और जल खाए रहा है। पाहन से लकड़ी कोमल होती है और वो भी जल में डूबी रहती है हमेशा। नाव उसको पानी खाता रहता है और कोमल हो जाती है, तो शायद ये जल्दी स्त्री ना बन जाए। केवट राम रजायुष पावा, पानी कठौता भर ले आवा। अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बड़े ही आनंद के साथ भगवान के चरणों को वो धोने लगा है। आज उसके अंदर इतने आनंद की अनुभूति हो रही है
जैसे उसे परमानंद हृदय में ही प्राप्त हो गया हो। वो आनंद के साथ भगवान के चरणों को धो रहा है। अब भगवान एक चरण जैसे वो पानी में धोने लगा तो पैर डगमगाने लगे। बोले महाराज, एक पैर से कब तक खड़े रहेंगे? आप मेरे सिर का सहारा ले लीजिए, इस सिर पर भी तो अपना हाथ रख दीजिए। भगवान ने एक हाथ उसके सर पर लगाया और एक पांव से खड़े होकर के और एक पांव धुलवाया है। ये देखिए प्रेम की, भगवान ने सिर पर हाथ रखा और अनन्य आशीर्वाद दिया कि जाओ, मैंने तुमको और तुम्हारे परिवार को सबको मुक्त कर दिया है, इस संसार से मुक्त हो जाओ। केवट राम रजायुष पावा, पानी कठौता भर ले आवा। अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। और फिर भगवान को चूंकि समय हो गया है, आदरणीय राघव किशोर जी आपके बीच में विराजमान भी हैं और मैं उनके बीच में और आपके बीच में मैं बाधक नहीं बनना चाहता हूं। और इस तरह से केवट ने चरणों को धोया और बड़े ही प्रेम से वो नाव पर चढ़ा करके लखन जानकी सहित भगवान को पार कर दिया। उतर ठाड़ भये सुरेसर रेता, सिय राम गुह लखन समेता। भगवान सकुच गए। प्रभु सकुचे कछु याहि न दीना, सिय ही पिय की जानन हारी। मन मुदरी मनो मुदित उतारी। भगवान हृदय में संकोच कर रहे हैं कि मैं पार तो हो गया हूं, लेकिन मैंने इसको कुछ दिया नहीं है। सीता जी अपने प्रीतम के हृदय को जानने वाली हैं और उन्होंने अपने हाथ में मण की मुद्री थी वो उतार करके और केवट को दे दी, भगवान राम को दे दी। भगवान राम बोले कि भैया ये अपनी उतराई ले लो। केवट चरण गहे अकुलाई। जैसे ही भगवान ने राम ने मुद्री दी है, केवट ने व्याकुल होकर के भगवान के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। नाथ आज में काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विद भली विद भूरी। बहुत काल मैंने मजदूरी की है, आज मुझे जो परिश्रम का फल मिला है, आपके चरणों को धोने के बाद जो फल मिला है वो हमें कभी नहीं मिला है। आज मुझे भरपूर मजबूरी मिल गई है, अब मुझे और उतराई नाथ नाम मैं और उतराई नहीं चाहता हूं। इस तरह से भगवान से अनुनय विनय करने लगा कि महाराज आपने तो मेरे जन्मों जन्मों के गलत कर्मों को, जन्मों जन्मों के पापों को धो दिया है, हमारे परिवार को पूरी तरह से पावन कर दिया है, पवित्र कर दिया है। मैं अब आपसे कुछ नहीं लूंगा, आपने जो मुझे दे दिया है वो तो मैं जन्मों जन्मों से चाहता था कि हमें ये मिले। बहुत कहो सिय लखन प्रभु नहीं कछु केवट ले, विदा कीन हनुमंत तब भगत विमल भर दे। बहुत कहा, भगवान ने कहा, सीता जी ने कहा और लक्ष्मण जी ने भी कहा कि भैया जो अंगूठी दे रहे हैं इसको ही ले लो, ये प्रसाद समझ करके ले लो, ये आपके लिए प्रसाद है। बहुत कहा लेकिन केवट ने कुछ नहीं लिया और विदा कीन हनुमंत तब भगत विमल वर दे। और भगवान ने विमल भक्ति का वरदान देकर के उसको विदा कर दिया। और इस तरह से केवट ने बहुत ही सहजता से, बहुत ही अनुराग से भगवान को प्राप्त कर लिया।
भगवान के चरण की रज को प्राप्त कर लिया। और यहीं पर मैं एक छोटी सी कविता कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। आदरणीय आदे आज्ञा है, छोटी छोटी सी कविता है, ज्यादा बड़ी नहीं। कि बीच खिंची एक रेख सही जो जीवन मृत्यु को बांट रही है। इत प्राण रहे मन कामना है, दुख भोग वियोग कुरोग सही है। उत छूटत प्राण छुटे जंजाल, मलाल नहीं मन शांति लही है। और बिन बात गुमान करे कतेरे मन, उड़े क्यों अनंत में अंत मही है। हम लोग बिना बात गुमान करते हैं, बिना बात लड़ते झगड़ते रहते हैं। बंधुओं, आज मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं, आज संसार में बहुत ही ज्यादा अनाचार अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो युद्ध के नाम पर हो, चाहे एक दूसरे को दबाने के नाम पर हो। आज 1 वर्ष 1 महीना हो गया है यूक्रेन और रूस के युद्ध को। मानवता इतनी बुरी तरह से घायल है कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं। यूक्रेन की स्थिति देखी नहीं जाती है जब टेलीविजन पर हम देखते हैं। क्या रूस में कुछ मानवता है? अगर मानवता होती तो आज युद्ध विराम हो जाता, संसार के सभी देश दबाव डाल सकते थे। मानवता को कुचला जा रहा है। अगर व्यक्ति में मानवता नहीं है तो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। क्या वो नहीं जाएंगे? बिन बात गुमान करे कतेरे मन, उड़े क्यों अनंत में अंत मही है। एक देश नहीं कई देश आपस में टकराना चाहते हैं। उस समय बाबा की एक चौपाई ही विश्व का कल्याण कर सकती है। जहां सुमति तहां संपत नाना, जहां कुमति तहां विपत निधाना। जहां सुमति होती है वहीं संपत्ति होती है, वहीं धन होता है, वहीं धर्म होता है, वहीं शुद्ध आचरण होता है। और जहां कुमति विराज जाती है वहां अनाचार होता है, दुराचार होता है, व्यभिचार होता है और संपत्ति का विनाश होता है। बोलो जय श्री राम। एक बार भगवान संकीर्तन कर लें। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे